उत्तराखंड के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, शिवपुर। हरे भरे जंगलों और कल कल बहती नदियों के बीच यह गांव जितना सुंदर था, वहां के लोगों का जीवन उतना ही कठिन। इसी गांव में रहता था एक गरीब लेकिन सच्चा इंसान, भीमराज। वह एक लकड़हारा था, न अधिक बोलता न किसी से शिकायत करता। उसकी दिनचर्या सीधी थी। सुबह जंगल जाना, लकड़ियां काटना और गांव के सेठ बृजलाल को बेच देना। गोपाल और कुंती की स्कूल टीचर ने फिर से फीस की बात की है। कहा है कि कल फीस नहीं दी तो बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे। मैं सेठ से आज बात करूंगा, शायद तनख्वाह बढ़ा दे। पर चंपा जानती थी, बृजलाल एक लालची और बेईमान सेठ था। वो जितना काम लेता उतना मेहनताना कभी नहीं देता। भाई आज फिर सेठ पगार कम देगा। हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर हमारी मेहनत पर पानी फेर देता है। पिछली बार मेरी आधी तनख्वाह काट ली, सिर्फ इसलिए कि मैंने बीमार बेटी के लिए 2 दिन छुट्टी ली थी। सेठ जी, महीने भर की मेहनत की तनख्वाह मिल जाए तो घर चल सके। अभी माल नहीं बिका, पैसे नहीं हैं, 2 दिन में आ जाना। सभी मजदूरों की आंखों में मायूसी थी। भूखे बच्चों की चिंता, स्कूल की फीस और घर का खर्च, लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तो क्या कल गोपाल स्कूल नहीं जाएगा? अब क्या करें? मैं दूसरा काम ढूंढूंगा। सेठ के काम के बाद कहीं और भी देखूंगा, कुछ तो रास्ता होगा। अगले दिन भीमराज ने सेठ का काम पूरा किया और फिर पूरे गांव में काम की तलाश शुरू कर दी। हर दुकान, हर खेत, हर दरवाजा खटखटाया, पर कोई भी उसे काम देने को तैयार नहीं था। थक कर लौटते वक्त अचानक एक भैंसों का झुंड उसकी ओर दौड़ पड़ा। वो जान बचाकर भागा और पास की एक अंधेरी गुफा में छिप गए। भीमराज जैसे ही उस गुफा में प्रवेश किया, मानो वह गुफा रहस्यों से भरी हुई थी। अचानक गुफा में पड़ा था एक चमकता हुआ टोकरा। भीमराज ने जैसे ही उसे छूने की कोशिश की, एक आवाज गूंज उठी। रुको, ये टोकरी तुम्हारी नहीं है। तुम कौन हो और इस गुफा में क्यों आए हो? मैं जान बचाकर भागा और यहाँ छिप गया। टोकरी को देखा तो सोचा कि कोई छोड़ गया होगा। है जिन ने उसकी आंखों में झांका और मुस्कुराया। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम इस पवित्र गुफा में प्रवेश कर पाए। अब ये जादुई टोकरी तुम्हारी है, लेकिन ध्यान रहे, इस टोकरी में जो भी वस्तु डालोगे वही बार बार प्रकट होगी। पर अगर लालच किया तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये क्या टोकरी लाए हो? ये कोई साधारण टोकरी नहीं, ये जादुई है। उन्होंने तय किया, चंदन की एक लकड़ी जो भीमराज ने सालों पहले जंगल से लाई थी, वही इस टोकरी में डाली जाएगी। लकड़ी टोकरी में डालते ही ढेरों चंदन की लकड़ियां निकलती हैं। भगवान, ये तो चमत्कार है। भीमराज ने लकड़ियां बाजार में बेचीं और जल्द ही पैसा, इज्जत और स्थिरता मिलने लगी। पर उसने ये बात किसी से छिपाई नहीं। उन सभी मजदूरों को साथ लाऊंगा जो बृजलाल से सताए गए हैं, क्योंकि असली जीत तभी है जब सब साथ तरक्की करें। भीमराज और उसके साथी अब किसी के गुलाम नहीं थे।
उन्होंने मेहनत और एकता से एक नया व्यापार शुरू किया। उस जादुई टोकरी का इस्तेमाल केवल जरूरत भर के लिए किया गया, न कोई लालच, न कोई धोखा।